ओके स्टूडेंट, ये वीडियो अगेन क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 में हम लोग लेसन पढ़ा जा रहा था बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? तो वो लेसन का जो मैंने बेसिक्स आपको बता दिया है। अब जब मैं नोट्स में आपको खुद लिख के दूंगा तो उसमें और जो बुक्स के अकॉर्डिंग जो पॉइंट होंगे उसको इंक्लूड कर दूंगा, उसको एक बार रीएक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें बचेंगी नहीं। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कैसे आप उस लेसन का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा तब ना उसके अंदर का चीज़ें आपको समझ में आएगा। अब आउटर इकट्ठा किसी चीज़ को डीप नहीं पढ़ाने लाए हैं। अभी मैं आपको आउटर नॉलेज दे रहा हूँ जिससे आपको उस लेसन के टॉपिक्स को क्लियर, बायोटेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अंडरस्टैंड हो गया और उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आप तो हाँ क्या कर रहे हैं आप? माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सा मतलब मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि एक है गोबर गैस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो देखिए, अच्छा आप लोग भी आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए 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 बैठिए। ठीक है, आराम से उधर बैठ जाइए इजीली, कंफर्टेबल। ओके, देखिए तो देखिए ये जो है बायोगैस शब्द क्या है? बायोगैस। ठीक है, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोला, कुछ बैक्टीरिया का ग्रुप है जिनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेन। क्या बोलते हैं? MethANO, मिथेनोजेंस। ठीक है, अब मिथेनोजेंस एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये कई बैक्टीरिया का ग्रुप है। ऐसे एक है, इसमें एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये मिथेनोबैक्टीरियम है और भी इसके साथ कुछ और भी बैक्टीरिया, उस दिन जब मैं पढ़ाया था तो इसका नाम लिखवाया था ना कि इतने सब बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। मान लीजिए कि कोई खरपतवार है ऐसे, ठीक है, तो उस पर जब ये बैक्टीरिया लगेगा तो इसको खरपतवार को सड़ाएगा भी और उससे गैस भी बनाएगा। ठीक है, तो उस गैस को क्या बोलेंगे? बायोगैस। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आइए मिथेनोजन बैक्टीरिया या मिथेनोबैक्टीरियम होता है जो कुछ एनिमल्स होते हैं, ऐसे भैंस वगैरह होगी, इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूमिनेंट। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि उनका एक स्पेशल क्वालिटी होता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का कि उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, माने घास वगैरह जो चीज़ सेलुलोज वाला, क्योंकि पौधे में क्या पाया जाता है? सेलुलोज अधिक पाया जाता है सेल वाल में। जब घास वगैरह भैंस पाती है तो उसको इकट्ठा खा लेती है। ठीक है, खा लेगी और खा कर वो क्या करेगी, अपने पेट में स्टोर कर लेगी, पेट में स्टोर कर लेगी। अब उसके पेट में भी पाया जाता है ये मिथेनोबैक्टीरियम। कहाँ पर? उसके रूमेन में। कहाँ पर? रूमेन। उसके स्टमक में कई पार्ट होते हैं, रूमेन है, एबोमेसम है, उमेसम है, कई पार्ट है। लेकिन आपको उसका डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको ये जानना है कि जो रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मान लीजिए जो नॉर्मली शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? घास वगैरह खाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं भैंस को, तो जब वो घास वगैरह पाएगी तो उसको खाकर अपने पेट में भर लेगी। ठीक है, पेट में भर लेगी और उसके बाद पेट में भरने के बाद जब उसको इजीली मतलब समय मिलेगा तो आराम से बैठकर अब फिर उसको घास वगैरह को फिर माउथ में लाएगी और फिर ऐसे चबाएगी आराम से धीरे धीरे। देखिएगा भैंस को आराम से बैठ के, जिसे कहते हैं जुगाली करना, कहते हैं भैंस वगैरह को देहाती में से बोला जाता है। तो उन्हीं को बोला जाता है रूमिनेंट्स। ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे? रूमिनेंट्स। खा लेंगे ऐसे, फिर उनके पास एबिलिटी होगी। हम लोग खाना खा लिए तो फिर नहीं लाख माउथ में ऐसे चबाएंगे उसको, जो खा लिया। अब उल्टी वगैरह ना हो तब, क्यों? वो तो मान लिए कि नॉर्मलिटी हो जाती है तब। तो उसमें क्या होता है, रूमिनेंट्स में वो अपना खाना वाना पाएंगे, घास वगैरह खाएंगे, पेट में स्टोर कर लिए, अब फिर कुछ देरी बाद जब उनको टाइम मिलेगा तब माउथ मिलाएंगे। अब माउथ मिला के इसको आराम से चबाएंगे। भैंस को आप देखेंगे पेड़ के नीचे बैठ के आराम से, जब घास पाएगी खा लेगी, अब बैठेगी आराम से, उसके बाद चबाएगी उसको धीरे धीरे। ठीक, तो वो भैंस वगैरह की जो उनका पेट होता है, जिसका एक उनके स्टमक में पार्ट क्या है? रूमेन। क्या है? रूमेन। तो रूमेन में भी ये बैक्टीरिया होता है मिथेनोबैक्टीरियम। और जो उनका सेलुलोज वाला पार्ट है, घासों में सेलुलोज अधिक होता है तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए खरपतवार हुआ या गोबर हुआ, उनमें ये मिथेनो, अब जो भैंस जो गोबर देगी तो उसके पेट में मिथेनोबैक्टीरियम है। तो जब गोबर में भी क्या होगा? मिथेनोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया भी होगा। तो इसी नाते अब गाँव में क्या होता है, गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है।
गोबर को इकट्ठा करके रखा जाता था, उसमें ऑलरेडी मिथेनोबैक्टीरियम है ही, और उसको सेलुलोज वाला जो उसका पदार्थ है उसको उससे वो कन्वर्ट करेगा, उसमें धीरे धीरे डिग्रेडेट करेगा, उसको सड़ाया गलाएगा और उससे गैस कौन सी बनी? गोबर गैस। तो गोबर गैस भी एक टाइप की बायोगैस है, उसको भी क्या कह सकते हैं? बायोगैस। तो बहुत से आपको अंडरस्टैंड करना है बायोगैस का अर्थ क्या है, कि जैसे गोबर हो गया या खरपतवार होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिन पे कुछ बैक्टीरिया उस पर रिएक्शन करके, उस पर एक्शन करके और उससे गैस बनाएंगे, जिसमें मेन क्या होता है? उस दिन बताए थे मीथेन। क्या था? मीथेन। कितना परसेंट था? परसेंटेज भी बताए थे, 52 ऐसे कुछ था, रेंज बताए थे। ठीक है, तो ये गोबर गैस का, अब इसमें बहुत से बैक्टीरिया हैं जो पत्ती वगैरह है या गोबर पे उस पर काम कर कर और उस पर गैस बनाएंगे, जिसको बोलेंगे बायोगैस। अब बायोगैस का दो चीज़ों में उपयोग किया, उससे खाना भी पकाया जा सकता है, फ्यूल की तरह काम करेगा। फ्यूल मीन्स क्या? ईंधन। क्या? जैसे पेट्रोल ईंधन है, कोयला ईंधन है, लकड़ी ईंधन है जलाकर, तो ऐसे ही इससे खाना भी पकाया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे उत्पन्न की जा सकती है। क्लियर है? क्यों? अंडरस्टैंड? ठीक। अब अगला जो लेसन है ये क्लियर है ना? बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया। बायोटेक्नोलॉजी में किसी कोई कंफ्यूजन है? क्या बताया था उसमें? बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ है कि साइंटिफिक नॉलेज का यूज करना किस पे? ऑर्गेनिज्म को, और उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बनाना, पदार्थों को बनाना जो किसके लिए लाभदायक है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करके उससे ऐसी चीजें, मानव के वेलफेयर के लिए चीजें करें तो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, आफ्टर दैट फिर ये ज्यादा डेवलप कब हो गई? जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आया। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ कि एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए लेकर, और जैसे मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, बताया था कि मानव में मान लीजिए कोई प्रोटीन बनना है या कोई हार्मोन बनना है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, मानव के शरीर में डीएनए में वो है, वो जीन, तभी इंसुलिन बन रहा है। अब वही क्या करता है साइंटिस्ट कि मानव के पहले एक कोशिका निकालेगा, कोशिका से डीएनए निकालेगा और डीएनए से वह जीन निकाल लेगा। अब किससे काटेगा? रेस्ट्रिक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्टेज एंजाइम से काटा और बैक्टीरिया लेगा। अब बैक्टीरिया से क्या निकालेगा? प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए होगा। क्यों? उसमें उतना उसको भी काटेगा, प्लाज्मिड को। किससे काटेगा? रेस्ट्रिक्टेज से। और ये इंसुलिन वाला डीएनए या जीन उसमें लगा देगा। कैसे लगाएगा? लाइगेज से। अब फिर वह प्लाज्मिड उसमें बैक्टीरिया फिट कर देगा। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, उसका जीन चेंज हो गया। ऑलरेडी जो है वो ये है, और एक किसका आ गया? मानव का। कौन सा जीन? जो इंसुलिन बनाता है। तब ये बैक्टीरिया भी अपनी संख्या जब बढ़ाएगा, 100, 200, 400 जितना भी होगा, उसमें भी वो जीन होगा। और सब बैक्टीरिया तो क्योंकि उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है पूरे सेल को यूज कर लेगा। वह जीन जो है जैसे मानव शरीर में बनता था, तो वैसे ही वो बैक्टीरिया भी वो इंसुलिन बना लेगा, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। वही है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है? अगला लेसन क्या है? हाँ बोलिए, थोड़ा तेज तो सुना देगा। क्या है जी? सर एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है तुमको? हाँ चलो ये प्रॉब्लम भी क्लियर कर लो। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या नाम है वर्ड? फिर से बोलिए। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को ये लैंग्वेज समझो। मान लीजिए ये बैक्टीरिया था, ठीक है, ढेर सारा बैक्टीरिया बन गया, और इसमें आपने ये मान लीजिए बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है। क्या है? न्यूक्लियोइड वाला रीजन है। और उसके चारों तरफ ये क्या था? प्लाज्मिड है कि नहीं? जी सर। अब प्लाज्मिड में ही आपने क्या लगाया है? जीन। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, उसका जीन चेंज हो गया। एक जीन किसका आ गया? मानव का। तो ये सब बैक्टीरिया क्या बनाएंगे? इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अदर भी जीन तो है उसमें। अदर भी जीन ऑलरेडी है, तो वो भी अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मान लीजिए जब इस बैक्टीरिया से आपने जो मटेरियल इकट्ठा किया उसमें इंसुलिन भी है और कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, तो उसको इंसुलिन को फिर इससे सेपरेट करना, ठीक है, और उसकी जो गंदगी वगैरह, जो अननेसेसरी मटेरियल जो जिसकी नीड नहीं है, उसको अलग करना, वही है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, बस वो इसका अर्थ यही है। अब उसको प्रोसेस क्या है, मटेरियल के हिसाब से अलग हो सकता है। कोई प्रोटीन है तो अलग मेथड, इंसुलिन है तो अलग अलग मेथड है। तो आपको कॉमन सी जानकारी चाहिए। क्लियर है? लास्ट स्टेप क्या है? किसी बैक्टीरिया वगैरह से जब आपने बनाया तो उसमें बहुत सी मटेरियल है, अननेसेसरी मटेरियल है, लेकिन आपको नीड किसकी है? इंसुलिन की। तो उस इंसुलिन को शुद्ध रूप से अलग कर लेना, वही है। क्लियर? और अगला लेसन बताइए। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर? ठीक, अब इसको भी, इस लेसन को भी आपको एकदम इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना। ठीक,
अब बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज, ठीक। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज़ और आ गई है, क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक। तो जब रिकॉम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा होने लगा, यूज इसका ज़्यादा। अब इसका क्या क्या यूज है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका कहाँ कहाँ को यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इसको यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, इस लेसन का अर्थ समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म को यूज करना, उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाना जो ह्यूमन के लिए क्या है, लाभदायक है। अब इसी के साथ ये ज़्यादा डेवलप कैसे हो गई थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। एक जीव का डीएनए निकाल के दूसरे में लगा दिया जा रहा है, वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर, अनुप्रयोग इसका यूज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इसका देखिए आप पहले इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करिए, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसे फसल है, जैसे एक एग्जांपल आप देखें ना, बीटी कॉटन का आपने देखा ना, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। इसमें बीटी का अर्थ क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो बैक्टीरिया था, ये क्या है, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करता था, ऐसा मटेरियल बनाता था जिससे कॉटन के पौधे पर जो कैटरपिलर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता, मर जाता था, ठीक है। तो इसका छिड़काव किया था पहले बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया का। अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसी बैक्टीरिया का जीन निकाला और किस में लगा दिया, कॉटन में, जो हानिकारक पदार्थ बनाता था कीड़े के लिए। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब ये पौधा ही बनाने लगा। वो समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए सुनिए, इसकी स्टोरी क्या है कि एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बीटी। क्या, ये बीवी नहीं है किसी की, क्या है, बीटी, ठीक है। इसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या है, थुरिंजिएंसिस, ये बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया था, ठीक। अब दूसरा मान लीजिए कॉटन का प्लांट है। कौन सा प्लांट है, कॉटन का प्लांट है। बात मत करो जी, इन लोग को सुन लेने दो, ठीक है। समझ में आ गया, दो जीव हैं, कौन कौन से, ये बीटी क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, क्लियर। और दूसरा जीव क्या है, कॉटन प्लांट। कौन सा प्लांट, कॉटन प्लांट, ठीक है। तो नॉर्मली कॉटन के प्लांट पे एक जो कीड़ा होता है जिसको कैटरपिलर बोला जाता है, वो इसके पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखेंगे बहुत से मटर वगैरह के पौधे में देखेंगे ना, इस तरीके से कीड़ा होता है, ऐसे चलता है, उसकी पत्ती वगैरह को खाता है, उसको कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ठीक। तो आपको टोटल स्टोरी ये जानना है कि कॉटन के, मान लीजिए कॉटन की पत्ती है ऐसे, ठीक। इसी पे ऐसे जो इंसेक्ट है कैटरपिलर ऐसे रेंगता रहता है, उसको खाता रहता है, इसको नुकसान पहुंचाता रहता है। कौन नुकसान पहुंचाता है, कैटरपिलर। किसको नुकसान पहुंचाता है, कॉटन के प्लांट को, ठीक है। तब अब पहले लोग क्या करते थे कि एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है। इस बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया को कुछ चीज़ों में मिलाकर, पाउडर में मिलाकर कॉटन के पौधे पर छिड़काव किया जाता था, ठीक है। तो जब अब इस कॉटन के पौधे पर छिड़काव हो गया तो इसमें क्यों छिड़काव किया जा रहा था इसका, बीटी का या बैसिलस थुरिंजिएंसिस का, क्योंकि ये एक हानिकारक पदार्थ बनाता था, हार्मफुल मटेरियल। किसके लिए, इस कीड़े के लिए, पौधे के लिए नहीं, उस कीड़े के लिए जो किसको खाता था, कॉटन के प्लांट। स्टोरी समझ में आया। तो पहले दो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लीजिए, कौन कौन सा, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा प्लांट कौन था, कॉटन प्लांट, ठीक। अब इसमें टोटल 3 जीवों की स्टोरी है, ठीक है। एक तो ये कीड़ा है, इसको कैटरपिलर बोलते हैं। ये किसको खाता है, कॉटन के प्लांट, ठीक है। तो मान लीजिए कीड़ा है और ये कॉटन के प्लांट को, पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। अब फिर पहले क्या करते थे, ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है, ये जब इस पे, इसका छिड़काव कर दिया जाता था, किस पे, कॉटन के प्लांट पे, ठीक है। तो मान लीजिए इसको इसे कॉटन के प्लांट पे मान लीजिए छिड़काव कर दिया गया बैक्टीरिया का, तो ये बैक्टीरिया एक हानिकारक पदार्थ बनाता था, टॉक्सिक मटेरियल, किसके लिए, कैटरपिलर के लिए। तो ये बनाता था, छिड़काव करने के बाद कौन बनाता था, बैक्टीरिया। तो जब इसको ये खाता था, जब मान लीजिए बैक्टीरिया ये पदार्थ बना रहा है, बात मत करो जी, तो ये पत्ती पर मान लीजिए वो हानिकारक पदार्थ है, बना के उसको रख रहा है। अब कौन खा रहा है, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर भी जब उसको खा रहा है तो कैटरपिलर के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसकी डेथ हो रही है। समझ में आ गया। कौन, कॉटन प्लांट के लिए कौन नुकसानदायक है, कैटरपिलर। और कैटरपिलर के लिए
बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस थुरिनजेंसिस। क्लियर है? कैसे वो नुकसानदायक है? वो कुछ हानिकारक मटेरियल बना रहा है और वो हानिकारक मटेरियल कौन खा रहा है? कैटरपिलर। तो उसकी डेथ हो जा रही है। तो पहले ऐसे यूज किया था, छिड़काव हमेशा करना पड़ता था। ठीक, तो साइंटिस्टों को ये मालूम चला बैसिलस थुरिनजेंसिस है वो हानिकारक पदार्थ बना रहा है कैटरपिलर के लिए, कीड़े के लिए। तो क्यों बना पा रहा है? क्योंकि उसमें कोई जीन है, कोई जीन है, कोई डीएनए का पार्ट है। तब साइंटिस्टों ने क्या किया, इस बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया का जीन जो है, मान लीजिए इतना पार्ट है डीएनए का, इसको निकाल लिया जो हानिकारक पदार्थ बन रहा था। पूरे बैक्टीरिया को नहीं, उस बैक्टीरिया के सिर्फ उस डीएनए के पार्ट को। ठीक है, इसको निकाल कर किस में लगा दिया? कॉटन के प्लांट में। तब ऐसे जो प्लांट डेवलप हो रहे हैं उसमें तो कॉटन का जीन है ही, और किसका आ गया? बैसिलस थुरिनजेंसिस का। कौन सा जीन? जो हानिकारक पदार्थ बना रहा है। तब ये जो इसको बोलते हैं ये ट्रांसजेनिक हो गया। कैसा हो गया? ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। यानी कि कॉटन का तो प्लांट है ही, लेकिन इसमें बैसिलस थुरिनजेंसिस का भी आ गया। अब ये जब ये ऑलरेडी अब ये खुद ये पौधा वो हानिकारक पदार्थ बना सकता है। बैक्टीरिया क्यों बना रहा था? क्योंकि उसमें वो जीन था। अब वही जीन साइंटिस्टों ने काट कर किसमें लगा दिया? कॉटन के प्लांट में। तो कॉटन का प्लांट अपने से ही उसमें बॉडी में हानिकारक पदार्थ बनने लगता है। अब जब वो कीड़ा खाएगा तो तुरंत उसकी डेथ आएगी। अंडरस्टैंड? तो इसी को बोलते हैं बीटी कॉटन। क्या बोलेंगे? बीटी कॉटन। अब कॉटन तो नॉर्मल कॉटन का प्लांट है, ठीक है। बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक मीन्स इसमें दूसरे जीव का जीन है। किसका जीन है? बीटी का। बीटी कौन है? बैसिलस थुरिनजेंसिस। क्लियर है? तो ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कर कर बहुत सी चीज़ों को, मतलब रोग वगैरह को सही किया जा सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कि कोई भी मानव हो या कोई भी प्लांट वगैरह, मान लीजिए उससे कई पीढ़ी तक कोई रोग चल रहा है, पत्तियां छोटी हो रही हैं, फल बड़ा नहीं हो रहा, कोई ऐसा जीन है, मान लीजिए वो जीन की खराबी के कारण है। वो रोग किसके कारण है? जीन की खराबी। मान लीजिए कि कोई आपको मैंगो का ऐसा प्रजाति मिल गया कि जिसका जो है मान लीजिए कि फल मीठा हो रहा है। फल क्या है? बहुत मीठा है। उतना मीठा फल कोई नहीं है, कोई भी आम का ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें मीठापन अधिक है। ठीक है, तो वो यूजफुल है। लेकिन उसमें खराबी क्या है कि उसका फल बहुत छोटा हो रहा है। तो दोनों के लिए अलग अलग जीन। छोटा फल हो रहा है उसका अलग जीन है, अंडरस्टैंड, और वो मीठा हो रहा है उसके लिए अलग जीन है। तब साइंटिस्ट ये कर सकते हैं कि वो जो उसका फल छोटा हो रहा है उसके लिए कोई जीन होगा या जीन में कोई खराबी है, उस जीन को काट कर कोई ऐसा जीन लगा दे जिसके कारण वो फल क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो वो फल भी बड़ा होगा और वो मीठा भी होगा। उसके जीन को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड और नॉट? तो ऐसे ही मान लीजिए कोई अब इसमें आपको थोड़ा सा कल्पना करना है इस लेसन में। ठीक है, मान लीजिए कि आप धान का फसल लेते हैं। धान का फसल ऐसे बाली होता है ना ऐसे, ठीक है। अब एक मान लीजिए कि आप धान का फसल है ये वाला, इसमें मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 दाने हैं। कितने हैं? 100 सीड्स हैं इसके, 100 दाने। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड के द्वारा आप ऐसे जीन को चेंज कर दिए कि अब इसमें 500 होने लगे। कितने होने लगे? 500। तो पैदावार वैसे ही बढ़ गई। ऐसा प्लांट आपने उसके जीन्स को चेंज कर दिया कि इसकी साइज जो बाली का है बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आप अब बहुत सी चीज़ें पॉसिबल भी हो गई हैं और बहुत सी चीज़ों पे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। तो सब वो किसका है? बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? एप्लीकेशन है। किसका यूज कर रहे हैं? जीवों का। ठीक है, ऐसे तीसरा यूज क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए इंसुलिन को बनाना है या मानव में कोई प्रोटीन की नीड है, अब मानव शरीर में बनता है, किसी दूसरे मान लीजिए बैक्टीरिया नहीं बनता है, तब साइंटिस्ट क्या करेगा? मानव का एक सेल लेगा, मान लीजिए कोई प्रोटीन बनाना है, ठीक, जो किस में बनता है? मानव के शरीर में। तो क्यों बनता है मानव के शरीर में? क्योंकि मानव के डीएनए में वैसा जीन हो। साइंटिस्ट ने क्या किया? एक सेल को निकाला, किससे? मानव से, और उससे क्या निकाला? डीएनए, और डीएनए से वो जीन निकाल लिया। कैसे काटेगा उसको? रेस्ट्रिक्टेज एंजाइम से काटा, और उसको फिर एक बैक्टीरिया लिया, फिर वही सेम वाला एग्जांपल, बैक्टीरिया का क्या निकाला? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में उतना जगह काटा और फिर वही जीन को लगा दिया। कैसे लगाया? लाइगेज एंजाइम। फिर बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया भी वह प्रोटीन बनाने लगेगा। ऐसे बहुत से, क्योंकि जब वो जीन जाएगा तो पूरे सेल को वो अपने तरीके से यूज करके अपना मटेरियल बना लेगा। पूरे सेल को वो कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल करके उस सेल को यूज करके अपनी चीज़ों को बना लेगा जो जीन है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, बहुत से प्रोडक्ट। मान लीजिए ईस्ट है, ईस्ट जानते हैं ना, एल्कोहल के बनाने में इसका यूज होता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में होता है। अब ऐसे मान लीजिए ईस्ट में कोई जीन होगा तभी बना रहा है, ईस्ट का वह जीन निकाल के किसी बैक्टीरिया में लगा दी जो एल्कोहल बना, अब बैक्टीरिया भी एल्कोहल बनाने लगेगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सी है।
क्लियर। अब आपको एक थोड़ा सा थिंकिंग सिर्फ करना है भाई, अब जीन ही चेंज हो जा रहा है, क्यों जीन ही चेंज हो जा रहा है, और जीन कैरेक्टर का कारण है, तो कोई भी जीन आप लगाएंगे तो उस तरीके का कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कि क्या क्या आप थिंकिंग अपना एक्सप्लोर करिए, थिंकिंग ज़्यादा करिए। मान लीजिए डीएनए ही चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि क्या पता है, मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी मानव में या किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में मान लीजिए कोई रोग चल रहा है और जीन की कुछ खराबी है, मान लीजिए ऐसे है, इसको जीन थेरेपी बोलते हैं। मान लीजिए डीएनए का ऐसे पार्ट था, ठीक है, डीएनए तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा पार्ट है। अब ये सब ये कैरेक्टर तो आ रहा है, कोई कैरेक्टर, ठीक है। मान लीजिए कि ये डीएनए का पार्ट आपने, ये पूरा डीएनए था एक स्वस्थ मानव में, किसमें, स्वस्थ मानव में। मान लीजिए वो ये इस तरीके का जीन है, तो उसका आई अच्छा हो रहा है, सही तरीके से वो देख सकता है। ये जीन किसके लिए है, आँख के लिए, देखने की क्षमता वगैरह प्रॉपर सही तरीके से हो रही है। अब ये जीन है तभी वो आई प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि किसी भी ऐसे जनरेशन में किसी भी घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है, डीएनए के छोटे से पार्ट में, यहाँ पे नहीं होता है नाइट्रोजन बेस, ये टीजीसी, यहाँ पे कुछ खराबी आ गई है या उसका कुछ सीक्वेंस चेंज हो गया है, ठीक है। तब अब मान लीजिए जब इस तरीके का जीन हो गया तो आई उतना प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसको देखने में समस्या हो सकती है, या कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है, या अलग अलग कलर को नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है। कोई मान लीजिए डिजीज हो गया, किससे रिलेटेड, आई से, तो आई से रिलेटेड ये जीन है, इसी का उसमें कुछ खराबी हो गई। तो अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, साइंटिस्ट जब गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट मान लीजिए संतान उत्पन्न होने वाला है, ठीक, तो मेल और फीमेल गैमिट या जाइगोट में इसको चेंज कर देंगे, इस जीन के इस पार्ट को। इसको मान लीजिए कहीं से ये टीजीसी कुछ प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल भी उनको मालूम है कि नॉर्मल जीन में कैसे होता है, आई अब नॉर्मल हो गया है, तो नॉर्मल जैसा उसको चेंज कर दिए, जीन को वहाँ पे सीक्वेंस को चेंज कर दिए, तो फिर से इसकी भी जो संतान होंगी वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कल्पना ज़्यादा करना है, इमेजिनेशन ज़्यादा करना है। क्लियर है, अंडरस्टैंड प्यारे बच्चे, क्यों, ठीक है। तो ये था लेसन आपका एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसी से रिलेटेड आपको सिर्फ कल्पना करनी है, बहुत सी चीज़ इसमें पॉसिबल है। बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज, रिकॉम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब एक मानव का है या दूसरे का किसी को लगा दिया गया, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए इस तरीके से, जान लीजिए एक प्लांट है ऐसे, ठीक है। अब एक प्लांट है, मान लीजिए इसमें से मैंगो का फल ऐसे होता है, ठीक है। तो इस प्लांट में यदि कोई भी प्लांट है, यदि ऐसा जीन लगा दिया गया कि फल उसका इस मैंगो वाला जीन लगा दिया गया, और जो मैंगो के लिए किसके रिस्पॉन्सिबल है, फल के लिए, ठीक है। आम के पौधे पे जरूर कोई ऐसा जीन है जो फल है इस तरीके से बनाता है। अब साइंटिस्ट उसको पता कर लिया और किसी दूसरे पौधे में लगा दिया, अब वो डेवलप भी हो गया, मतलब उसको कोई, मतलब डेवलप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी फल ऐसे आम हो जाएगा। दूसरा जीन लगा दिए, नहीं इसमें गुलाब का वो भी चाहिए, फूल भी चाहिए, उसी प्लांट में गुलाब का जो फूल वाला जीन है उसको लगा दिए, तो इसमें आम भी हो रहा है और क्या हो रहा है, गुलाब का फूल भी हो रहा है। अंडरस्टैंड। लेकिन ये अभी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़, अब जीन चेंज हो गया तो कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आएंगी बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस में, क्या क्या इसको यूज नॉर्मली किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ये जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। क्लियर है।